ओडिशा का मध्यकालीन इतिहास। गंग वंश, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, 1038 से 1435 ईस्वी। परिचय। गंग वंश ओडिशा का सबसे शक्तिशाली और दीर्घकालीन मध्यकालीन वंश था। इस वंश को पूर्वी गंग वंश या ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी कहा जाता है। शासनकाल 1038 ईस्वी से 1435 ईस्वी। राजधानी प्रारंभ में कलिंग नगर, बाद में कटक, अभिनव वाराणसी। गंग वंश की उत्पत्ति। गंग वंश की उत्पत्ति दक्षिण भारत, कर्नाटक क्षेत्र से मानी जाती है। प्रारंभ में ये पश्चिमी गंग वंश से जुड़े थे। बाद में इन्होंने कलिंग यानी ओडिशा में स्वतंत्र शासन स्थापित किया। संस्थापक अनंतवर्मन चोड़गंगदेव। शासनकाल 1078 से 1147 ईस्वी। गंग वंश का वास्तविक संस्थापक। कलिंग, उत्कल और कोसल को एकीकृत किया। वैष्णव धर्म का संरक्षक। गंग वंश के प्रमुख शासक अनंतवर्मन चोड़गंगदेव 1078 से 1147 ईस्वी। सबसे शक्तिशाली शासक। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण प्रारंभ। राजधानी कटक बनाई। चालुक्य व चोलों को पराजित किया। नरसिंह देव प्रथम 1238 से 1264 ईस्वी। गंग वंश का सबसे महान शासक। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 1238 से 1250 ईस्वी। मुस्लिम आक्रमणकारियों को हराया। ओडिशा की सैन्य शक्ति को मजबूत किया। कोणार्क मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। नरसिंह देव द्वितीय। जगन्नाथ मंदिर का संरक्षण, वैष्णव धर्म को बढ़ावा। भानुदेव प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रशासनिक सुधार, मंदिर निर्माण और दान। प्रशासन व्यवस्था, शासन प्रणाली, राजतंत्र। राजा को धरती का प्रतिनिधि माना जाता था। भूमि अनुदान प्रणाली प्रचलित। प्रशासनिक अधिकारी, महामात्य, सेनापति, दंडनायक। धार्मिक नीति, प्रमुख धर्म, वैष्णव धर्म। भगवान जगन्नाथ को राज्य देवता माना गया। शैव, बौद्ध और जैन धर्म के प्रति सहिष्णुता। पुरी बना वैष्णव धर्म का प्रमुख केंद्र। कला और स्थापत्य, प्रमुख मंदिर, जगन्नाथ मंदिर पुरी, कोणार्क सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर का विस्तार। स्थापत्य शैली, कलिंग शैली ऑफ आर्किटेक्चर। मंदिर के भाग, विमान, जगमोहन, नाट्य मंडप, भोग मंडप। आर्थिक व्यवस्था, कृषि मुख्य आधार, सिंचाई प्रणाली विकसित। व्यापार, दक्षिण पूर्व एशिया से समुद्री व्यापार। सिक्के, स्वर्ण और रजत मुद्रा प्रचलन में। सेना और युद्ध, शक्तिशाली थल सेना, हाथी सेना प्रमुख। मुस्लिम आक्रमणों से ओडिशा की रक्षा, बंगाल के सुल्तानों से संघर्ष। पतन के कारण, कमजोर उत्तराधिकारी, आंतरिक संघर्ष, मुस्लिम आक्रमण। 1435 ईस्वी में कपिलेंद्र देव द्वारा गजपति वंश की स्थापना। गंग वंश का महत्व। ओडिशा की सांस्कृतिक पहचान मजबूत हुई। जगन्नाथ संस्कृति का विकास। ओडिशा को राजनैतिक एकता मिली। कला और स्थापत्य की चरम उन्नति। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। गंग वंश का वास्तविक संस्थापक अनंतवर्मन चोड़गंगदेव। कोणार्क सूर्य मंदिर निर्माता नरसिंह देव प्रथम। शासनकाल 1038 ईस्वी से 1435 ईस्वी। स्थापत्य शैली, कलिंग शैली। राज्य देवता, भगवान जगन्नाथ। गजपति वंश, 1434 से 1541 ईस्वी। परिचय। गजपति वंश ने गंग वंश के बाद ओडिशा में शासन किया। ये वंश ओडिशा का सबसे शक्तिशाली साम्राज्यवादी वंश माना जाता है। शासनकाल 1434-35 से 1541 ईस्वी। राजधानी कटक, अभिनव वाराणसी। गजपति का अर्थ है हाथियों का स्वामी, लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स। गजपति वंश की स्थापना, कपिलेंद्र देव। शासनकाल 1434 से 1467 ईस्वी। गजपति वंश का वास्तविक संस्थापक, अंतिम गंग शासक भानुदेव चतुर्थ को हटाकर सत्ता में आया। ओडिशा को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। पिंड, कपिलेंद्र देव ने स्वयं को गजपति, गौड़ेश्वर, कर्नाटकेश्वर कहा। गजपति वंश के प्रमुख शासक, कपिलेंद्र देव, 1434 से 1467 ईस्वी। सबसे शक्तिशाली शासक, साम्राज्य विस्तार, उत्तर में गंगा नदी तक, दक्षिण में कावेरी नदी तक। विजयनगर साम्राज्य से संघर्ष, जगन्नाथ मंदिर को भारी दान, मजबूत थल और हाथी सेना। पिंड, इन्होंने 100 से अधिक मंदिरों को दान दिए। पुरुषोत्तम देव, 1467 से 1497 ईस्वी। कपिलेंद्र देव के पुत्र, लोकप्रिय नाम पुरुषोत्तम गजपति।
कांची अभियान, लोकप्रिय था कांची कावेरी कथा से प्रसिद्ध। ओडिशा विजयनगर संबंधों में उतार चढ़ाव। पिंड, पुरुषोत्तम देव ने जगन्नाथ मंदिर की सेवा को राज्य का केंद्र बनाया। प्रताप रुद्रदेव 1497 से 1540-41 ईस्वी, गजपति वंश का अंतिम महान शासक। शासन का चरम और पतन दोनों इसी काल में। चैतन्य महाप्रभु का ओडिशा आगमन 1510 ईस्वी, वैष्णव भक्ति आंदोलन को संरक्षण। प्रशासन व्यवस्था, शासन प्रणाली केंद्रीयकृत राजतंत्र। राजा को भगवान जगन्नाथ का सेवक माना जाता था। प्रमुख अधिकारी महामात्य, दंडनायक, सेनापति। भूमि अनुदान प्रणाली जारी रही। सैन्य व्यवस्था, गजपति वंश की पहचान शक्तिशाली हाथी सेना। थल सेना अत्यंत संगठित, नौसेना सीमित लेकिन सक्रिय। प्रमुख युद्ध विजयनगर साम्राज्य से, बहमनी सुल्तानों से, बंगाल के सुल्तानों से। धार्मिक नीति, राज्य धर्म, वैष्णव धर्म। भगवान जगन्नाथ सर्वोच्च देवता, चैतन्य महाप्रभु को संरक्षण। प्रताप रुद्रदेव, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता। कला और स्थापत्य, गंगकालीन कलिंग स्थापत्य की निरंतरता। जगन्नाथ मंदिर का विस्तार, मठों और धर्मशालाओं का निर्माण, ओडिशी संस्कृति को संरक्षण। आर्थिक व्यवस्था, कृषि मुख्य आधार, सिंचाई प्रणाली विकसित। व्यापार, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया। मंदिर अर्थव्यवस्था अत्यंत मजबूत। दान और भूमि अनुदान। गजपति वंश का पतन, मुख्य कारण आंतरिक पारिवारिक संघर्ष, विजयनगर साम्राज्य से निरंतर युद्ध, मुस्लिम आक्रमण, बंगाल के सुल्तान सुलेमान कर्रानी का आक्रमण। 1541 ईस्वी में सत्ता समाप्त। गजपति वंश का महत्व, ओडिशा का सबसे बड़ा साम्राज्य, राजनैतिक और सांस्कृतिक एकता, जगन्नाथ संस्कृति का चरम विकास, ओडिशा की सैन्य प्रतिष्ठा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। गजपति वंश का संस्थापक कपिलेंद्र देव, सबसे शक्तिशाली शासक कांची अभियान, पुरुषोत्तम देव। अंतिम महान शासक प्रताप रुद्रदेव। शासनकाल 1434 से 1541 ईस्वी। राजधानी कटक। राज्य देवता भगवान जगन्नाथ। भोई वंश 1541 से 1558 ईस्वी। परिचय, भोई वंश ने गजपति वंश के पतन के बाद ओडिशा में शासन किया। ये वंश ओडिशा का अल्पकालीन लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण वंश था। शासनकाल 1541 से 1558 ईस्वी। राजधानी कटक। भोई के शासक क्षत्रिय नहीं थे बल्कि सैनिक पृष्ठभूमि से थे। पिंड, भोई वंश को कई बार अंतरिम वंश भी कहा जाता है। भोई वंश की स्थापना गोविंद विद्याधरण। शासनकाल 1541 से 1548 ईस्वी। भोई वंश का संस्थापक अंतिम गजपति शासक ककहरुआ देव, प्रताप रुद्र के पुत्र, की हत्या कर सत्ता हथिया ली। पहले गजपति दरबार में प्रधान सेनापति था। भोई वंश की उत्पत्ति, भोई शब्द का अर्थ है मछुआरा, नाविक या सैनिक वर्ग। भोई समुदाय से आने के कारण वंश को भोई वंश कहा गया। ये ओडिशा का पहला वंश था जो सैनिक अधिकारी वर्ग से सत्ता में आया। भोई वंश के प्रमुख शासक गोविंद विद्याधरण 1541 से 1548 ईस्वी। भोई वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, प्रशासन को नियंत्रित करने का प्रयास, बाहरी आक्रमणों से संघर्ष, बंगाल के अफगान शासकों, जगन्नाथ मंदिर को दान देकर वैधता पाने की कोशिश। पिंड, इन्होंने खुद को गजपति परंपरा से जोड़ने की कोशिश की। चक्र प्रताप या रघुराम चतुर्थ 1548 से 1557 से 58 ईस्वी। गोविंद विद्याधरण का पुत्र, कमजोर शासक, प्रशासनिक अराजकता, सामंतों और अभिजात वर्ग का विरोध। प्रशासन व्यवस्था, शासन प्रणाली राजतंत्र परंतु कमजोर। सैन्य शक्ति पर अधिक निर्भरता, पुराने गजपति प्रशासन को बनाए रखने का प्रयास। भूमि अनुदान जारी रहा पर नियंत्रण कमजोर। सैन्य व्यवस्था, भोई वंश पूरी तरह सैन्य शक्ति पर आधारित था। हाथी और पैदल सेना, लेकिन संसाधनों की कमी, अनुशासनहीनता, अफगान आक्रमण रोकने में असफल। धार्मिक नीति, वैष्णव धर्म को संरक्षण, भगवान जगन्नाथ को राज्य देवता बनाए रखा। मंदिरों को दान देकर वैधता पाने का प्रयास। धार्मिक सहिष्णुता जारी रही। आर्थिक व्यवस्था, युद्ध और लूट से अर्थव्यवस्था कमजोर, कृषि उत्पादन प्रभावित, व्यापार प्रभावित, कारीगर और किसान वर्ग प्रभावित। भोई वंश का पतन, पतन के मुख्य कारण शासकों की वैधता की कमी, सामंतों और अभिजात वर्ग का विरोध, कमजोर प्रशासन, अफगान आक्रमण, मुकुंद देव का उदय। पिंड,
1558 ईस्वी में मुकुंद देव ने भोई वंश का अंत किया। ऐतिहासिक महत्व: गजपति साम्राज्य और चालुक्य वंश के बीच संक्रमण काल। ये काल ओडिशा के राजनैतिक पतन की शुरुआत दर्शाता है। पहली बार गैर राजवंशीय शासक सत्ता में आया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स: भोई वंश का संस्थापक गोविंद विद्याधरण। शासनकाल 1541 से 1558 ईस्वी। भोई शासक मूलतः सैनिक अधिकारी थे। भोई वंश का अंत मुकुंद देव द्वारा। एक कर्रानी वंश, कर्रानी डायनेस्टी, 1568 से 1589 ईस्वी। एक परिचय, इंट्रोडक्शन। कर्रानी वंश ओडिशा का पहला अफगान मुस्लिम शासक वंश था। इस वंश ने ओडिशा पर बंगाल सल्तनत के माध्यम से शासन किया। शासनकाल ओडिशा में 1568 से 1589 ईस्वी। राजधानी बंगाल, गॉड/टांडा ओडिशा। कटक। इस काल को ओडिशा के इतिहास में राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संकट काल माना जाता है। 2. कर्रानी वंश की उत्पत्ति, ओरिजिन। कर्रानी वंश अफगान मूल का था। यह वंश पहले सूर्य वंश के अधीन था। ताज खान कर्रानी ने बंगाल में कर्रानी वंश की नींव रखी। बाद में इस वंश ने बंगाल और ओडिशा पर अधिकार किया। 3. ओडिशा पर कर्रानी शासन की स्थापना, सुलेमान खान कर्रानी, 1565 से 1572 ईस्वी। कर्रानी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, 1568 ईस्वी। मेन ओडिशा पर आक्रमण, अंतिम स्वतंत्र हिंदू शासक। मुकुंद देव को पराजित किया, कटक पर अधिकार कर ओडिशा को बंगाल में मिला लिया। 1568 ईस्वी को ओडिशा के मध्यकालीन इतिहास का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। 4. कर्रानी वंश के प्रमुख शासक, ओडिशा कॉन्टेक्स्ट। एक सुलेमान खान कर्रानी ओडिशा का पहला कर्रानी शासक। मजबूत अफगान सेना, हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचा, राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। 2. दाऊद खान कर्रानी, 1572 to 1576 ईस्वी। कर्रानी वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक। मुगल सम्राट अकबर से संघर्ष, राजमहल का युद्ध, 1576। दाऊद खान पराजित, बंगाल मुगलों के अधीन गया। इसके बाद ओडिशा पर मुगलों का प्रभाव बढ़ा। 5. प्रशासन व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन पूरी तरह इस्लामी सल्तनती मॉडल पर आधारित ओडिशा को सूबा के रूप में शासित किया गया। प्रमुख अधिकारी, फौजदार, अमील काजी। भारी कर व्यवस्था लागू छाह। धार्मिक नीति, रिलीजियस पॉलिसी। इस्लाम को राज्य संरक्षण, हिंदू मंदिरों को क्षति। जगन्नाथ मंदिर पर आक्रमण, 1568। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति सुरक्षित स्थान पर ले जाई गई, धार्मिक असहिष्णुता देखी गई। 7. आर्थिक स्थिति, इकोनॉमी। युद्ध और लूट से अर्थव्यवस्था कमजोर, कृषि और व्यापार प्रभावित, भारी करों से जनता पर दबाव। 8. कर्रानी शासन का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन ओडिशा। ओडिशा की राजनीतिक स्वतंत्रता समाप्त, सांस्कृतिक और धार्मिक आघात। जगन्नाथ परंपरा को गंभीर क्षति, सामंत व्यवस्था कमजोर हुई। 9. कर्रानी वंश का पतन, डिक्लाइन। मुख्य कारण, मुगल सम्राट अकबर की विस्तार नीति, दाऊद खान कर्रानी की सैन्य कमजोरी, अफगान मुगल संघर्ष। 1576 के बाद बंगाल मुगल प्रांत बना। 1589 ईस्वी तक ओडिशा पूरी तरह मुगल नियंत्रण में चला गया। 10. ऐतिहासिक महत्व, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। ओडिशा का स्वतंत्र हिंदू राज्य समाप्त, मध्यकाल से मुगल काल में संक्रमण, धार्मिक सांस्कृतिक बदलाव की शुरुआत, जगन्नाथ संस्कृति का संघर्ष, काल 11। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। कर्रानी वंश, अफगान मूल ओडिशा पर आक्रमण, 1568 ईस्वी। अंतिम हिंदू शासक पराजित, मुकुंद देव मुगल कर्रानी युद्ध, राजमहल, 1576। ओडिशा पर कर्रानी शासन, 1568 से 1589 ईस्वी। बंगाल के नायब नाजिमों के अधीन ओडिशा, ओडिशा अंडर द नायब नाजिम्स ऑफ बंगाल। 1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। 1568 ईस्वी में कर्रानी अफगानों के बाद ओडिशा पर मुगलों का प्रभाव बढ़ा। 1576 ईस्वी राजमहल युद्ध के बाद बंगाल मुगल साम्राज्य का सूबा बना। ओडिशा को बंगाल सूबे का एक प्रांत, सूबा/प्रोविंस बनाया गया। ओडिशा का प्रशासन बंगाल के नायब नाजिम, डेप्यूटी गवर्नर के माध्यम से चलाया गया। नायब नाजिम बराबर सूबेदार, गवर्नर का प्रतिनिधि। 2. नायब नाजिम प्रणाली, नायब नाजिम सिस्टम। बंगाल का सूबेदार दिल्ली/आगरा में रहता था।
ओडिशा के प्रशासन के लिए कटक में नायब नाजिम नियुक्त किया जाता था। नायब नाजिम सीधे बंगाल के सूबेदार को जवाबदेह होता था। 3. प्रशासनिक मुख्यालय ओडिशा की राजधानी। कटक मुगल काल में कटक को कहा गया कटक ए ओडिशा। यह सैन्य राजस्व न्यायिक प्रशासनिक केंद्र था। 4. ओडिशा का प्रशासनिक ढांचा। ए. प्रांतीय प्रशासन, नायब नाजिम, सर्वोच्च अधिकारी दीवान, राजस्व प्रमुख फौजदार, कानून व्यवस्था काजी, न्यायिक कार्य अमीन/आमिल, भूमि माप व कर संग्रह। बी. परगणा प्रणाली। ओडिशा को सरकारों और परगणों में बांटा गया। प्रमुख सरकारें कटक, जाजपुर, बालेश्वर, पुरी 5। राजस्व व्यवस्था, रेवेन्यू सिस्टम, मुगल जब्त, जैप्ट और जागीरदारी प्रणाली लागू। भूमि मापन, बीघा प्रणाली, कर, नकद और अनाज। दोनों में कृषकों पर कर का बोझ बढ़ा। इस काल में ओडिशा की पारंपरिक भू व्यवस्था कमजोर हुई। 6. सैन्य व्यवस्था, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। ओडिशा को सैन्य सीमा प्रांत माना गया कारण अफगान विद्रोह, पहाड़ी व जमींदार विद्रोह। कटक में मुगल सेना तैनात फौजदारों की भूमिका बढ़ी। 7. धार्मिक नीति, रिलीजियस पॉलिसी। प्रारंभिक काल, धार्मिक सहिष्णुता सीमित। अकबर के काल में अपेक्षाकृत सहिष्णु नीति। जगन्नाथ मंदिर पूजा बाधित हुई। बाद में सीमित संरक्षण मिला। मुगल शासकों ने जगन्नाथ को पूर्ण राज्य संरक्षण नहीं दिया। 8. आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन। युद्ध और भारी करों से कृषि प्रभावित व्यापार में गिरावट। समुद्री व्यापार, कमजोर कारीगर और किसान वर्ग प्रभावित। 9. विद्रोह और अस्थिरता, रेबेलियंस। स्थानीय जमींदारों के विद्रोह, पहाड़ी जनजातियों का विरोध, अफगान सरदारों के विद्रोह। नायब नाजिमों को लगातार सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी। 10. नायब नाजिम काल का महत्व, सिग्निफिकेंस। ओडिशा पहली बार पूर्ण रूप से मुगल प्रशासनिक ढांचे में शामिल हुआ। स्वतंत्र राजनीतिक पहचान। समाप्त ओडिशा का प्रशासनिक अधीनता काल। 11. नायब नाजिम शासन का अंत। 18वीं सदी के प्रारंभ में मुगल शक्ति कमजोर हुई। बंगाल में नवाबों का उदय। ओडिशा पहले बंगाल नवाबों, फिर मराठों, अंततः अंग्रेजों के अधीन गई। 12. कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओडिशा मुगल काल में बंगाल सूबे का भाग, प्रशासन का केंद्र। कटक शासक प्रतिनिधि, नायब नाजिम। प्रमुख व्यवस्था, जागीरदारी प्लस जब्त। ओडिशा की स्वतंत्रता पूरी तरह समाप्त। 13. टाइमलाइन, क्विक रिवीजन। 1568 अफगान आक्रमण। 1576 मुगल शासन की स्थापना। 17वीं सदी नायब नाजिम शासन। 18वीं सदी नवाब/मराठा काल की शुरुआत। प्लीज लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छे से बनाऊंगा।